ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है उसका चेयरमैन, उसका चीफ आके ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन मुस्लिम की जो कंडीशन है, और वो बता रहा है कि फख्र के साथ रहते हैं। Muslim components in the Indian society, they are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। मुस्लिम्स जो है इंडिया में, उनको भी एक वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है जब दूसरे मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हमारे बारे में जब बोलते हैं, हमारे देश के बारे में जब अच्छा बोलते हैं, तो हमें भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें भी लगता है कि भाई हमने अपने मुल्क के साथ वफादारी करके कुछ गलती नहीं की। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दे, चाइना सी पैक में इन्वेस्ट कर दे, अमेरिका हमें डोनेशन दे दे, कोई जर्मनी हमें दे दे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि अपने सासे बेचे, अपने पैसे वापस लेके आए और हम कहें हम ऑयल रिफाइनरी लगा देते हैं। जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भारत आए हुए हैं और भारत आकर के उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, और इसके साथ साथ वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी ने एक मीटिंग को होस्ट किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर के साथ मिलकर के, और वो मीटिंग में दुनिया भर के मुस्लिम प्रॉफिट्स और हिंदू रिलीजियस लीडर मौजूद थे। और इस मीटिंग में मोहम्मद अब्दुल करीम ने स्पीच देते हुए कहा कि भारत के मुसलमान अपने देश और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर गर्व करते हैं और वे अपने भारतीय होने पर भी गर्व करते हैं। और उन्होंने भारत की विजडम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के विजडम ने पूरी दुनिया के मानवता को बचाने के लिए काम किया है, और उन्होंने भारत को लेकर के कई सारे बातें की है। और इसके बाद दोस्तों हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी अपने स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें शांति के साथ रहना है तो हमें हार्मनी और पीस पर विश्वास करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने उस मुस्लिम लीडर की भी तारीफ की। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ओआईसी जो है, ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है, और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं? तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है, उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट to change the lens for India as the Muslim world is changing a lens for India? देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के, अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया में ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी है, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है।
पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं, वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। वो बात करते हैं, सिर्फ आर्मी चीफ से बात करते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चीफ हैं अब्दुल करीम, वो इस टाइम मौजूद हैं इंडिया में, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मतलब इंडियाज मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और इसके अलावा उन्होंने बोला है मुस्लिम इंडिया आर प्राउड ऑफ देयर नेशन। मतलब इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्हें प्राउड है इंडिया पे या इंडियन होने पे। तो एक मुस्लिम लीग का जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है उसका चेयरमैन, उसका चीफ आके ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन मुस्लिम की जो कंडीशन है, और वो बता रहा है कि फख्र के साथ रहते हैं। आपको क्या लगता है, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, जिस तरीके से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे अरब मिस्र की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और अभी ये जो स्टेटमेंट आई है, क्या समझती हैं आप आने वाले टाइम में इंडिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को लेके? डेफिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई ने हमेशा इंडियन गवर्नेंस को एनकरेज किया है। दे हैव बीन वेरी काइंड, उनको समझ में आती है बातें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक मोनार्की है और हम एक डेमोक्रेसी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर एक ही कौम है, वो मुसलमानों की है, जबकि हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी जो है ये दोनों कंट्रीज के इन दोनों ममालिक के जो हुक्मरान है वो हमारा कल्चर समझते हैं, हमारी चैलेंजेस समझते हैं, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को हैंडल कर रही है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं और एनकरेज करते हैं। ना कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा मतलब इंडिया की हर एक चीज को एक क्रिटिकल एंगल से देखते हैं और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया को मतलब इंडिया बैशिंग करते हैं, जैसे कि आपका अपना मुल्क। तो ये जो डिफरेंस, ये जो चीज है, इससे बहुत डेफिनेटली देखिए क्या होता है, मुस्लिम्स जो है इंडिया में उनको भी एक वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है जब दूसरे मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हमारे बारे में जब बोलते हैं, हमारे देश के बारे में जब अच्छा बोलते हैं, तो हमें भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें भी लगता है कि भाई हमने अपने मुल्क के साथ वफादारी करके कुछ गलती नहीं की। क्योंकि दूसरे मुसलमान भी जो बाहर के मुसलमान हैं, गैर ममालिक मुसलमान जो है, वो भी कह रहे हैं कि हमारा मुल्क इतना अच्छा है। तो इससे क्या है, हमारा हमें बढ़ावा मिलता है, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हम मुल्क से वफादार रहें। तो दिस इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज कि इट इज वेरी नेसेसरी। देखिए ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि इनके ये बोलने से ऑन अ ग्रेटर गुड ह्यूमैनिटी का भला होगा। इनको कोई वो नहीं है, ना नुकसान ना फायदा, मगर इनको पता है कि इससे जो है शांति रहेगी, पीस रहेगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन करने वाले, एक टॉक्सिक समाज लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और ये उनमें से हैं।